तो आज हम बात करेंगे बालों के उन 5 मिथ के बारे में जो आप सच समझते हैं और उस सच समझने की वजह से आप बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। सबसे पहला मिथ है, एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि आपके बाल बार बार कटवाने से बाल तेज़ी से बढ़ते हैं और बाल मोटे आते हैं। दोस्तों, ये पूरी तरह से निराधार बात है। इसके अंदर किसी भी तरह का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जब हम बालों को काटते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है, आप ये देखिए, जब बाल हेयर फॉलिकल अपने ओरिजिन से निकलता है तो बाल 1 सेंटीमीटर की दर से बढ़ता है। बालों की इस दर को किसी भी तरीके से कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो इस बात का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है कि बाल बार बार काटने से बाल तेज़ी से बढ़ेंगे। दोस्तों, बालों के बढ़ने की दर बिल्कुल नियत है, तो आप इस बात पे बिल्कुल विश्वास करना बंद कर दें कि बार बार बाल कटवाने से या मुंडन कराने से आपके बालों की बढ़ने की दर में तेज़ी आ जाएगी। वो इसी स्पीड से तब भी बढ़ेंगे जब आपके बाल पहले बढ़ते थे। बहुत सारे पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि सर, क्या हम बालों का मुंडन करा लें? ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा, ऑयल अच्छी तरह से लग जाएगा, शैम्पू अच्छी तरह से लग जाएगा, दवाइयाँ अच्छी तरह से पहुँच जाएंगी। इस बात के अंदर कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। होता सिर्फ इतना है कि जब बाल छोटे होते हैं तो आपको झड़ते हुए दिखते नहीं हैं, और जब बाल बड़े होते हैं तो वो आपको नज़र आते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है, साइकोलॉजिकल फ़र्क है। कोई साइंटिफिक एविडेंस इस बात का नहीं है कि बाल बार बार कटवाने से बाल तेज़ी से बढ़ते हैं या बाल मोटे होते हैं। दोस्तों, दूसरा मिथ ये है कि बार बार बालों को शैम्पू करने से बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। दोस्तों, शैम्पू का, तेल का, कंडीशनर का, सीरम का बालों के बढ़ने से या बालों के झड़ने से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। कोई भी शैम्पू ऐसा नहीं है जो बालों को झड़ने से रोक दे, या कोई भी शैम्पू ऐसा नहीं है जो बार बार करने से बाल झड़ना शुरू करा दे। दोस्तों, शैम्पू सिर्फ स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए होता है। जब हम बालों को शैम्पू करते हैं तो स्किन के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर जो क्लॉगिंग हो रही होती है या जो किसी भी तरह की स्क्रैप जमा हो जाती है, उसको निकालने के लिए होता है। पोल्यूशन के डस्ट जमा हो जाते हैं या स्कैल्प के अंदर कोई डेंड्रफ आ जाती है या फिर ऑयली स्कैल्प है तो सीबम ज़्यादा बनता है, उसको निकालने के लिए। तो इस तरह से जितने भी एक्सुडेट्स होते हैं जो स्किन हमारी रिलीज़ करती है, उसको निकालने के लिए हम शैम्पूइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बार बार शैम्पू करने से बालों को झड़ने का कोई संबंध नहीं है। बाल सिर्फ तब झड़ता है जब वो टेलोजन फेज के अंत पे पहुंच जाता है, तब बाल निकल जाता है। वो बाल वैसे भी निकलना है तो शैम्पू से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बार बार शैम्पू करने से हमारे बाल तेज़ी से झड़ते हैं। और एक तीसरी बड़ी मिथ जो आमतौर पे प्रचलित है वो ये है कि अगर सफ़ेद बाल को निकाल दें, एक सफ़ेद बाल को, तो 2 या ज़्यादा बाल उसकी जगह पे आ जाते हैं। इस बात का भी कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। जैसे आप देखिए, यदि हम एक सफ़ेद बाल को यहाँ से निकाल दें, एक सफ़ेद बाल को प्लग कर दें, निकाल दें, इस तरह से, ये आप सफ़ेद बाल है, इसकी आप रूट देखिए, इसकी रूट एक ही है। जहां से ये निकलेगा वहां से दोबारा ऐसा ही एक सफ़ेद बाल पैदा होगा। इसकी जगह 2, 3 या 4 बाल सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं आएंगे। दोस्तों, एक ग्राफ्ट के अंदर 4 हेयर फॉलिकल्स होते हैं, 1 से 4 तक होते हैं। तो यदि 1 है तो 1 बाल आएगा, और जिस रूट को आप निकालेंगे वही वापस आएगी। तो इस बात को आप मानना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि एक सफ़ेद बाल निकालने से आपके सफ़ेद बालों की संख्या बढ़ जाएगी। एक चौथा मिथ जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बार बार कॉम्ब करने से या बार बार कंघी करने से आपके बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इवन जब आप बालों को बार बार कॉम्ब करते हैं या बार बार ब्रश करते हैं तो आपके बाल उलझने का डर होता है। ये देखिए, अगर आप बार बार करेंगे तो इस तरह से आपके बाल उलझ जाएंगे, और बाल उलझने की वजह से उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और बाल निकलने का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग ये बात कहते हैं कि बालों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बार बार कंघी करने से या कॉम्ब करने से या फिर ब्रश करने से बढ़ता है, ठीक है, ये बात मानने लायक है कि बार बार कंघी करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा चांस बाल उलझने के होते हैं। तो इसलिए पूरे दिन में 2 या 3 बार कंघी करना मोर देन सफिशिएंट है, बजाय के 50 से 100 बार कंघी करने के। यदि 50-100 बार दिन में कंघी करते हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, वरना आपको कम उम्र में ही गंजेपन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे अंतिम बात कि
एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि हमें बार बार अपना शैम्पू, अपना कंडीशनर बदलते रहना चाहिए। 4 से 5 महीने में एक आम धारणा है कि 4-5 महीने के बाद हमें अपना शैम्पू और अपना कंडीशनर बदल लेना चाहिए। इस बात के पीछे भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि यदि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल है, जैसे भी आपकी स्किन है, आपकी स्किन के लिए एक जैसा, मान लो आपकी स्किन ऑयली है, आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू की भी जरूरत पड़ती है और नॉर्मल शैम्पू की भी जरूरत पड़ती है। आपको ड्राई स्किन है तो आपको अपनी स्किन के लिए ऐसा शैम्पू चाहिए जो आपकी स्किन से ज़्यादा मॉइस्चर ना निकाल दे, आपकी स्किन को डिहाइड्रेट ना कर दे। और यदि आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपको ऐसा शैम्पू चाहिए जो आपकी स्किन का फ्लोरा, फोना और पीएच मेंटेन करे। तो यदि आप ऐसा शैम्पू यूज़ करते हैं और उसको 3-4 महीने बाद करते हैं, बड़ी मुश्किल से तो कोई शैम्पू कंडीशनर आपकी स्किन पे सूट करता है, और आप 3-4 महीने के बाद उसे चेंज करते हैं तो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान ही होगा। तो अच्छा यही है, एक बार आप डिसाइड कर लें कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, टेक्सचर कैसा है, उसके लिए कौन सा शैम्पू और कौन सा कंडीशनर सूटेबल है, और उसी का आप इस्तेमाल करें। तो कभी भी आप बार बार 3-4 महीने में, 6 महीने में इसको चेंज ना करें, यही सच्चाई है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 मिथ जो आमतौर पे हमारे यहाँ पर प्रचलित हैं, और ज़्यादातर लोग इन मिथ के चलते सच्चाई नहीं समझ पाते, उनके पीछे साइंस क्या है इसको नहीं जान पाते, और बहुत सारा नुकसान अपने बालों को कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं और लोगों को भी इसका पता लगे तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।